क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है? आपका सोच आप ही का है या फिर कोई और वैसा सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहा है? आपका दिमाग आप ही का है या फिर कोई और आपके दिमाग से खेल रहा है? कि आप भी बार बार मोबाइल चेक करते हैं और जानते भी नहीं है कैसा क्यों? कि आप भी बार बार सोशल मीडिया पर किसी को देखकर उससे अपने आप को कम समझते हैं? कि आप भी रोज करना चाहते हैं कुछ और लेकिन करते हैं कुछ और? तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि हम लोग खुद को देखते हैं और सोचते हैं कि मैं तो अपने आप को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन क्या ये सच है? हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, हमारा दुख दर्द, हमें लगता है कि सब भावनाएं हमारी है, लेकिन क्या ये सच में ये भावनाएं हमारी है? मान लीजिए कि आपसे कोई ऊंची आवाज में बात किया, आपको तुरंत गुस्सा आ गया, फिर कुछ देर बाद आप सोचते हैं कि यार मुझे गुस्सा क्यों आ गया, मैं तो ऐसा नहीं था। लेकिन क्या आप उस गुस्सा आने के पीछे की असली वजह क्या है उसके बारे में आपने जानने की कभी कोशिश किया है? नहीं। शायद वो आवाज आपके पुराने गुस्से को छेड़ दिया होगा, इसीलिए आपको गुस्सा आ गया है। सोशल मीडिया पर आपके पोस्ट पर किसी ने लिख दिया कि हाउ लुकिंग ग्रेट, आप देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या सच में आप अच्छे दिखते हैं? इसका मतलब यही है कि हमारा खुशी भी हमारे अंदर से नहीं निकलता है। हम दूसरों को नजर से देखते हैं कि हम खुश हैं। हम वो नहीं है जो सोचते हैं, हम वो है जो बार बार करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करना, खाना खाते समय रील देखना, थोड़ा सा बोर होते ही यूट्यूब खोलना। हम सोचते हैं कि ये हमारी आदत है, लेकिन ये तो हमारा पहचान बन गया है। आप खुद से पूछिए कि जब मैं अकेला रहता हूँ तो हमारी सोच किस दिशा में जाता है? असल में वही आप है। आप खुद को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप अपने आप से सवाल ही नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्या ये सोच हमारी है या फिर कोई और की? हम टेक्नोलॉजी और हैबिट के कंट्रोल में है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। अब सवाल है कि अब क्या करें? तो मैं आपको बता दूं कि आपको रोज 10 मिनट अकेले बैठना है, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी से बात किए, और आपको अपने अंदर झांकना है, और आपके अंदर से जो आवाज आएगी उसे आपको एक डायरी में लिखना है। चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, दुख, तकलीफ, खुशी, कुछ भी हो सकता है, वो सबको आपको एक डायरी पर लिखना है। इससे होगा क्या कि आप अपने आप को पहचानने लगेंगे। आपको पता चलेगा कि आपका सोच किस दिशा में जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, आगे इससे और गहरे सच आने वाले हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना है। अब हम जानते हैं कि आखिर दिमाग को कैसे कंट्रोल करें। तो मैं आपको बता, आप जो इंस्टाग्राम रील रोज देखते हैं, आपका दिमाग भी उसी दिशा में जाता है। अगर आप फिटनेस का वीडियो देखते हैं तो आपका सोच भी फिटनेस की ओर जाता है। अगर आप पैसा, सक्सेस वाली वीडियो देखते हैं तो आपका सोच भी उसी दिशा में जाता है। आपने ये पसंद नहीं किया है, आपने जो बार बार देखा है उसी को आपका दिमाग अपना मान लिया है। हर बार आप अपनी स्क्रीन पर एक नया चीज देखते हैं, इससे आपका दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और इससे आपको खुशी भी लगता है, लेकिन ये खुशी नहीं है। असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। आपका दिमाग डोपामिन के पीछे भागने लगता है और सिर्फ 2 मिनट आपका दिमाग जब बोर होता है तो आपका दिमाग चिल्लाने लगता है, आपसे बोलने लगता है कि जल्दी से फोन उठा और इंस्टाग्राम रील देख। इसी तरह हमारा दिमाग फोन का गुलाम हो जाता है। आप जो बार बार देखते हैं आपको लगता है कि यही मेरी पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब एक बार क्लिक करते हैं, आप जब एक बार सुनते हैं, आप जब एक बार स्क्रॉल करते हैं तो एल्गोरिथम समझ जाता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, और एल्गोरिथम आपको बार बार वही चीज दिखाता है और आपको लगता है कि यही मेरी पसंद है। तो अब सवाल है कि आप क्या करें? तो मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ता में एक दिन आपको अकेले रहना है, बिना किसी मोबाइल के। आपको अपने आप से पूछना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ क्या ये सही है या फिर गलत? मैं जो देख रहा हूँ क्या यही आने वाली मेरे भविष्य तय करेगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो ठीक है, अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको बदलने की जरूरत है। आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल होता है जिसकी वजह से आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन आप उस रिमोट कंट्रोल को किसी और के हाथ में क्यों दे रहे हैं? 90% लोग ऐसा है कि जो यूट्यूब पर आते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या देखना चाहते हैं, लेकिन एआई उनको अपने ऊपर भी छीन लेता है। गूगल आपको आपके माँ बाप से ज्यादा जानता है। आप सवाल है कि मोबाइल हमारा दिमाग को हैक कैसे करता है? तो मैं आपको बता दूं, जब आप थक जाते हैं, जब आप अकेला होते हैं, जब आप दुखी महसूस करते हैं तो मोबाइल आपका दिमाग को हैक कर लेता है और हम मोबाइल के जाल में फंस जाते हैं। अब सवाल है कि आखिर मोबाइल की जाल से कैसे निकले? तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक हफ्ता में एक दिन अकेले रहना है। उस समय ना ही आपके पास मोबाइल होगा, ना ही कोई दोस्त होगा। उस समय सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। और उस समय आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं भी जहाँ मन करे वहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ ना ही कोई दोस्त होगा और ना ही कोई मोबाइल। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग रिसेट होगा, इससे आपकी सोचने की ताकत और फोकस क्षमता वापस आएगी। आपको सुबह सुबह उठते ही 1 घंटा मोबाइल को नहीं छूना है और रात को सोते समय मोबाइल को आपको नहीं देखना है। जब आपको गुस्सा, लालच, डर आए तो आपको रुक जाना है और आपको सोचना है मैं ये क्या सोच रहा हूँ, क्या ये सोच मेरी अंदर से आ रही है या फिर किसी और की सोच है? इससे होगा क्या कि आप ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलेंगे। आप इमोशन में फंस जाते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं बेचैन हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अकेला हूँ। आपको सोचना है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्या मैं सोशल मीडिया पर किसी को देख लिया है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, क्या मेरी कोई अधूरी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं है? ऐसा आपको 3 से 5 बार अपने आप से पूछना है, जिसकी वजह से आप असली कारण तक पहुँच जाएंगे। आपको रात में एक डायरी पर लिखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और ये सोच कौन सी बातों पे आ रहा है, मेरी पुरानी सोच क्यों उभर रहा है, मैं अपना दिन का समय कहाँ बिता रहा हूँ और मैं ऐसा कौन सा वीडियो देख रहा हूँ जिसकी वजह से मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ।
आपको सोचना है कि क्या मैं रील देखकर अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, क्या मैं सोशल मीडिया पर किसी फेमस इंसान को देखकर अपने आप से नफरत कर रहा हूँ, क्या मैं एक ही तरह का कंटेंट देख रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा सोच गलत हो रहा है। इसके बाद आपको तुरंत एक्शन लेना है। वो हर ऐप को आपको डिलीट कर देना है जो आपका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आपको हर वीडियो देखना बंद कर देना होगा जिसकी वजह से आपका सोच गलत हो रहा है। आपको वैसा वीडियो देखना है जो आपका काम आएगा, जो आपको भविष्य में आगे बढ़ाएगा। आपको नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है ताकि कंट्रोल आपके हाथ में हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी गुलामी वो होती है जिसे आप पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए अब वक्त है पहचानने का, खुद को बदलने का। अगर आप अभी अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे तो आप कभी भी अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए अभी भी वक्त है, आप अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अगर आप अपने सोच का मालिक नहीं हो सकते हैं तो कोई और जरूर होगा जो आपके दिमाग को कंट्रोल करेगा और आप देखते रह जाएंगे। सोशल मीडिया आपका और आपका समय का भूखा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना समय सोशल मीडिया को देना चाहते हैं या फिर आप अपना समय को सही इस्तेमाल कर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप अपना राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।